हमारा आज का नया मजीद फी बाब है इफ्तिआल। शुरू में आपने जायद हमजा बोलना है, उसके बाद पहला हर्फ बोलकर ता जायद बोलनी है, फिर एक हर्फ बोलना है, फिर अलिफ बोलना है। ये एक हर्फ कौन सा बोलना है? जो लाजमी हर्फ बोलना है। तो हमजा, ता और एक अलिफ आखिरी हर्फ से पहले, ये आपने लाजमी बोलने हैं। मसलन इम्तिहान, पहले मैंने हमजा बोला, दूसरे हर्फ के बाद ता बोला, तीसरे हर्फ के बाद अलिफ बोला और आखिर में हरूफ असली में से तीसरा हर्फ बोला। इम्तिहान के हरूफ असलिया कौन से हैं? मीम, हा और नून। ये दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है। इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। इंतजार क्या हरूफ असलिया हैं? नून, ज़ा और रा। इज्तिमा हरूफ असलिया जीम, मीम, ऐन। तो देखें जी, ये दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है। हम सब इंतजार कर रहे हैं मौत का, और मौत के बाद जब दोबारा जिंदगी शुरू होगी तो हम सब का इज्तिमा होगा। तो इन लफ्जों के माना आपको आते हैं। इंतखाब, इंतखाब के हरूफ असलिया नून, खा और बा। और फिर इंतखाब होगा जन्नतियों का, और जहन्नुमी लोग जो है वो जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे। इख्तिलाफ, अभी जितना मर्जी इख्तिलाफ कर लें, सब फैसले हो जाएंगे जी क़यामत के दिन। इज्तिनाब, लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इख्तिलाफी उमूर से इज्तिनाब करे। इख्तिदार, जिन लोगों के पास इख्तिदार है वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज क्यों नहीं किया। इक्तिबास, कुरान मजीद की कोई भी आयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से कोई भी जुमला इक्तिबास की सूरत में हमारे सामने आता रहता है। इज्तिहाद, इज्तिहाद क़यामत तक कायम रहेगा। इक्तिसाब, आखिरत में कामयाबी के लिए इक्तिसाब, कमाई करना बहुत जरूरी है। इश्तियाल, इश्तियाल से बचें, गुस्सा करने से बचें। इख्तियार, अल्लाह ताला ने दो रास्ते हमें दिखा दिए हैं, उनमें से जो चाहे आप इख्तियार करें। एहतराम, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का, अपने असातिज़ा का एहतराम करें। एतराफ़, अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते रहें, और लोगों के सामने भी अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसका भी एतराफ़ करें। एतबार, दूसरों पर एतबार करना सीखें। अब हम देखेंगे कि बाब इफ्तिआल का माजी हमने कैसे बनाना है। बाब इफ्तिआल का माजी बनाने के लिए आपके पास जो तीन हरूफ है ना मादे के, यानी फ़ा, ऐन और लाम। फ़ाअला, सबसे पहले एक हमजा डालना है जी ज़ेर के साथ, और ये हमजा आपका हमजातुल वस्ल है। बाब फ़ाल में जो डाला था वो हमजातुल अस्ल था, लेकिन अरब ने मुजारे में से असली हमजे को भी निकाल दिया, गिरा दिया फ्लुएंसी के लिए। और बाब इफ्तिआल का हमजा तो है ही हमजातुल वस्ल, लिहाजा फेल मुजारे से तो ये वैसे ही गिरा हुआ होगा, फेल मुजारे में आएगा ही नहीं। तो फ़ाअला से पहले आपने हमजा, हमजातुल वस्ल ज़ेर वाला लगाया, और फ़ा कलिमा को आपने कर देना है साकिन जी। इफ बन गया, और एक जायद हर्फ फ़ा के बाद ता लगा देना है ज़बर के साथ, और यूं आपका माजी का पहला सीगा तैयार हो जाएगा। इफ ताअला। इम्तिहान, इम्तहाना। इंतजार, इंतज़ारा। इज्तिमा, इज्तमाआ। इंतखाब, इंतखाबा। तो इफ्ताअला से गर्दान अगर मैं आपके सामने रखूं तो क्या बनेगी जी? इफ्ताअला, इफ्ताअला, इफ्ताअलू, इफ्ताअलत, इफ्ताअलता, इफ्ताअलना, इफ्ताअलता, इफ्ताअलतुमा, इफ्ताअलतुम, इफ्ताअलती, इफ्ताअलतुमा, इफ्ताअलतुन्ना, इफ्ताअलतु, इफ्ताअलना। तो इम्तहाना, 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 इम्तहानू, इम्तहानत, इम्तहानता, इम्तहन्ना, इम्तहन्ता, इम्तहन्तुमा, इम्तहन्तुम, इम्तहन्ती, इम्तहन्तुमा, इम्तहन्तुन्ना, इम्तहन्तु, इम्तहन्ना। फेल मुजारे, अलामत मुजारे या लगी और जबर के साथ। तो पहले तीन बाबों में पेश के साथ लगी थी, उसके बाद जबर के साथ ही लगती आ रही है। हमजा लगना चाहिए, लेकिन चूंकि हमजा हमजातुल वस्ल है और या के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ा जाना नहीं है, इसलिए उसे लिखने में भी नहीं लाएंगे हम। और उसके बाद डायरेक्ट फ़ा कलिमा आ जाएगा सुकून के साथ, जहां पर माजी में भी वो सुकून के साथ था, और जायद हर्फ ता जबर के साथ। ऐन कलिमा जो है यहाँ पर ज़ेर के साथ आएगा, और लाम कलिमा आपको पता है फेल मुजारे में पेश के साथ ही होता है। तो यफ्ताइलू, तो गोया हुआ क्या जी? बाबे फ़ाल, बाबे मुफ़ाला और बाबे तफील, इन तीनों बाबों में अलामत मुजारे पेश वाली थी और ऐन कलिमा ज़ेर वाला था। अगले जो दो बाब पढ़े उसमें अलामत मुजारे ज़बर वाली होगी और ऐन कलिमा ज़बर वाला हो गया। अब क्या हुआ है? अब दोनों की मिली हुई सूरत के अलामत मुजारे ज़बर वाली और ऐन कलिमा ज़ेर वाला। इफ्ताअला, यफ्ताइलू, यफ्ताइलू, यफ्ताइलानी, यफ्ताइलूना, तफ्ताइलू,
तफ्ताइलानी यफ्ताइलना, तफ्ताइलु तफ्ताइलानी तफ्ताइलूना तफ्ताइलीना तफ्ताइलानी तफ्ताइलना, अफ्ताइलु नफ्ताइलु, इम्तहना यम्तहिनु, इंतज़रा यंतज़िरु, इज्तमाअ यज्तमिउ, इंतखबा यंतखिबु। जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए इक्तिराब बाब इफ्तिआल का लफ्ज है। माजी क्या बनेगा जी? इक्तरबा। मुजारे यक्तरिबु, गर्दान कर लें। इक्तरबा इक्तरबा इक्तरबू इक्तरबत इक्तरबता इक्तरबना इक्तरबता इक्तरबतुमा इक्तरबतुम इक्तरबती इक्तरबतुमा इक्तरबतुन्ना इक्तरबतु इक्तरबना, यक्तरिबु यक्तरिबानी यक्तरिबूना, तक्तरिबु तक्तरिबानी यक्तरिबना, तक्तरिबु तक्तरिबानी तक्तरिबूना तक्तरिबीना तक्तरिबानी तक्तरिबना, अक्तरिबु नक्तरिबु, इक्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, लिन्नासी लोगों के लिए, इक्तरबा हिसाबुहुम उनका हिसाब करीब हो गया, इक्तरबा इक्तरबा इक्तरबु इक्तरबत इक्तरबतिस्साअतु, इक्तरबतिस्साअतु कुरान मजीद में ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इक्तरबा यक्तरिबु इक्तिराबन। लफ्ज है जी मेरे पास माजी का इग्तनमा, यग्तनिमु, इग्तिनामन। अब ये लफ्ज इख्तिनाम हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, अरबी का लफ्ज़ है तो इसके माना हमें डिक्शनरी बता देगी। इसके माना होंगे जी गनीमत जानना, गनीमत समझना। तो यग्तनिमु से हम फेल अमर बनाते हैं जी। तो पहला सीखा हमारे पास है तग्तनिमु। स्टेप नंबर 1, फेल मुजारे को अखफ करें, ये बन गया जी तग्तनिम। अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जा रहा हो तो फेल अमर तैयार है, नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल लगाना है और आपको रूल पता है कि हमज़तुल वस्ल या तो ज़ेर के साथ लगता है या पेश के साथ लगता है। अगर आगे आपको पेश नज़र आ रही हो तो पेश लगा दें, वरना ज़ेर लगा दें। आगे कोई पेश नहीं है लिहाजा ज़ेर लगा दें तो आपका फ़िल अमर तैयार हो गया। इग़्तनिम, इग़्तनिम के माना है तू गनीमत समझ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मेरे जहन में आ रही है वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस है, इग़्तनिम खमसन, 5 को गनीमत समझ, क़ब्ला खमसिन, 5 से पहले, शबाबा का क़ब्ला हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझ अपने बुढ़ापे से पहले, व सेहता का क़ब्ला सकमिक, अपनी सेहत को गनीमत समझ अपनी बीमारी से पहले, व फरागा का क़ब्ला शुग़लिक, अपनी फुर्सत को गनीमत समझ अपनी मसरूफियत से पहले, व गिना का क़ब्ला फ़क्रिक, अपने अमीर होने को अपने फ़क्र से पहले, मोहताजी से पहले गनीमत समझ। और इन चारों को फिर कंक्लूड किया आपने आखिरी 5वीं चीज़ में, व हयाता का क़ब्ला मौतिक, और अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझ अपनी मौत से पहले। बाब इफ्तिआल के हवाले से बाब इफ्तिआल के कुछ खुसूसी कवायद हैं जी। ये खुसूसी कवायद मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है इफ्तिआल के खुसूसी कवायद। 3 हरूफ होते हैं जी, हरूफ असलिया, फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। बाब इफ्तिआल में फ़ा कलिमा अगर दाल, दाल या जा में से कोई हर्फ हो तो बाब इफ्तिआल की ता को दाल में तब्दील कर देते हैं। अच्छा, अगर दाल फ़ा कलमा होता है तो ता से तब्दील शुदा दाल में कोई तब्दीली नहीं होती, वो एज इट इज़ दाल ही रहती है। जैसे कि एग्जांपल देखें आपके सामने लिखी हुई है, दाल खा लाम को जब मैंने बाब इफ्तिआल में डाला तो ये बन गया जी इद तखला, और ता को दाल में चेंज कर दिया, बन गया इद दाखला, और फिर दोनों दालों को मर्ज कर दिया और ये बन गया इद दाखला। और फिर मुजारे जो आपको नीचे नजर आ रहा है, यद तखिलु, और यद तखिलु में ता को दाल से बदला तो ये बन गया जी यद दाखिलु, और फिर दोनों दालों को मर्ज कर दिया तो ये बन गया यद दाखिलु। तो इद दाखला यद दाखिलु। फ़ा कलिमा अगर जाल या जा है तो ता से तब्दील शुदा दाल के मुख्तलिफ अहवाल हैं। ता जो बदलेगी ना दाल से, उसके मुख्तलिफ अहवाल हैं। जा की सूरत में दाल अपनी हालत में बाकी रहेगी या दाल को फ़ा कलिमा के हम जिन्स से बदल दिया जाएगा। मिसाल सामने आ रही है, जा जीम रा मादा है, इससे जब बाब इफ्तिआल में डाला तो ये बन गया इज ताजारा। जा फ़ा कलिमा थी तो ता को दाल से बदल दिया तो ये बन गया जी इज दाजरा, और फिर उस दाल को बदला जा से ही और ये बन गया इज जाजरा, और फिर दोनों जा को मर्ज किया तो बन गया इज जाजरा। यज ताजिरु यज दाजिरु, यानी इस तरह भी रहेगा ये, और यज़्ज़जिरु भी हो सकता है। जाल की सूरत में दाल अपनी हालत में बाकी रहेगी या दाल को फ़ा कलिमा के हम जिन्स से बदल दिया जाएगा, या फ़ा कलिमा को दाल के हम जिन्स से बदल देंगे। जाल काफ रा मादा है, बाब इफ्तिआल में आया तो ये बन गया इज
तकरा। इज तकरा में ता को दाल से बदला तो ये बन गया जी इज दकरा। या तो इज दकरा इस्तेमाल होगा या फिर आप उस दाल को जाल से बदल देंगे, ये बन जाएगा इज दकरा, या फिर आप उस जाल को दाल से बदल देंगे तो ये बन जाएगा इद दकरा, और फिर मर्ज होने के बाद इद दकरा। तो इससे जो कुरान मजीद में अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, तो वो मुद्दकिर उसी से इस्मुल फाइल बना हुआ है। और फिर मुदारे भी इसी तरह 3 तरह से इस्तेमाल होगा, यज़दकिरु यज़दकिरु यद्दकिरु। दूसरा अहम कायदा, बाब इफ्तिआल का फा कलिमा अगर स्वाद, द्वाद, त्वा या ज़्वा में से कोई हर्फ हो तो बाब इफ्तिआल की ता तब्दील होकर त्वा बन जाती है। फिर उस बदले हुए त्वा को फा कलिमा के हम जिन्स से बदलना जायज़ है। अव्वल तो आप क्या करेंगे कि अगर फा कलिमा स्वाद, द्वाद, त्वा या ज़्वा में से है तो बाब इफ्तिआल की ता को त्वा से बदल देंगे, और फिर उस त्वा को जो फा कलिमा पे हर्फ है उसके साथ बदलने से इस्तेमाल करना भी जायज़ है। मसलन देखें स्वाद बारा इस्तबारा, तो ये बन गया इस्तबारा, ये तो बन गया रूल। और वो जो जायज़ है वो क्या है, आपने त्वा को स्वाद से ही बदल दिया तो ये बन गया इस्तबारा, और दोनों स्वाद को मर्ज किया तो बन गया इस्तबारा। फिर मुदारे यस्तबिरु से यस्तबिरु हो जाएगा, या फिर यस्वाबिरु यस्साबिरु। द्वाद राबा इद तराबा इद त्वराबा, ये बन गया, या इद दराबा इद दराबा, यद तरिबु यद त्वरिबु, या फिर यद दरिबु यद दरिबु। इसी तरह त्वा लाम ऐन को देखें, इत तलाआ यत तालिउ, मादी और मुजारे मैंने बोला है, और ता को त्वा से बदला तो बन गया इत त्वलाआ यत त्वालिउ, और फिर दोनों त्वा को मर्ज किया तो बन गया इत त्वलाआ यत त्वालिउ। ज़्वा लाम और मीम, इज तलामा यद तलिमु, ता को त्वा से बदला तो बन गया इज तलामा यद तलिमु। या तो इस तरह इस्तेमाल होगा, या फिर आप त्वा को ज़्वा से ही बदल देंगे और कहेंगे इज ज़लामा, और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे तो बन जाएगा इज ज़लामा यज ज़ालिमु यज ज़ालिमु। अगला कायदा आ रहा है कि बाब इफ्तिआल में फा कलिमा अगर वाव या या हो तो उसे ता में तब्दील करके बाब इफ्तिआल की ता में मर्ज कर देते हैं, मदगम कर देते हैं। वाव काफ या इव तका या, और फिर उस तका या को हम खड़ी जबर के साथ लिख रहे हैं इव तका यऊ तकी, तो क्या किया आपने, वाव को ता से बदल दिया तो बन गया इत तका यत तकी, और फिर दोनों ताओं को मर्ज किया तो बन गया इत तका यत तकी। इसी तरह या सीन रा ई तसरा यई तसिरु, इत तसरा यत तसिरु, और दोनों ताओं को मर्ज किया तो बन गया इत तसरा यत तसिरु। और नीचे नोट दिया हुआ है कि वाव की तब्दीली लाजमी है जबकि या की तब्दीली इख्तियारी है। और आखिरी कायदा ये खास फेल के साथ ताल्लुक रखता है जी, मादा है हमजा खा और जाल अखजा, जब ये बाब इफ्तिआल से आता है तो खिलाफ कायदा इस्तेमाल होता है। खिलाफ कायदा इसलिए कहा जा रहा है इसको कि हमजा खा और जाल जब बाब इफ्तिआल में आता है तो ये बनेगा जी इ ताखजा या ताखिजू। मैं झटके के साथ पढ़ रहा हूं, आपको पता है क्योंकि हमजा जब साकिन होता है तो उसको झटके के साथ पढ़ा जाता है। हमजा को ता से बदला तो ये बन गया जी इत ताखजा यत ताखिजू। क्यों बदला, जब भी किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे हो जाएं, इस तरह के पहला हमजा हरकत वाला हो और दूसरा साकिन हो, तो कायदा यह है कि दूसरे हमजे को हम बदल देते हैं पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ में। यानी पहले हमजे पर अगर जेर है तो दूसरे हमजे को हम या से बदल देंगे, पहले हमजे पर पेश है तो दूसरे हमजे को हम वाव से बदल देंगे, पहले पे जबर है तो दूसरे हमजे को हम अलिफ से बदल देंगे। तो यहां पर देखें पहले पे जेर थी, दूसरा साकिन था, दूसरे को हमने या से बदलना था, तो ये असल में होना चाहिए था ई ताखजा। कायदा ये था ई ताखजा, लेकिन इसको खिलाफ कायदा इस्तेमाल किया, उस दूसरे हमजा को भी ता से बदलकर दोनों ताओं को मर्ज कर दिया और ये बन गया इत्ताखजा। और फिर मुजारे में या ताखिजू क्या बनना था, ये यही रहना था, तो उस हमजा को आपने ता से बदला तो ये बन गया जी यत ताखिजू, दोनों ताओं को मर्ज किया तो ये बन गया जी यत ताखिजू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मरतबा कम से कम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएंगे और ये हर वक्त आपको याद भी नहीं रहेंगे, जहन में रखिएगा। ये तो उस वक्त
हमें समझ में आएगी कुरान मजीद पढ़ते हुए जब आपके सामने कोई लफ्ज़ ऐसा आता है और डिक्शनरी में आपको जब पता चलता है कि ये बाब इफ्तिआल का लफ्ज़ है, तो मादा आपका उसमें फिट नहीं बैठ रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये कवायद आपको हेल्पफुल साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला।